आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें एप्लीकेशंस के रूप में हम स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस एमिनो एसिड, डाइपोल मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ सम इंटरमीडिएट like free radicals, carbocations, carbanions and strength of alkynes. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज एसिड। एसिड क्या है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम आर्हीनियस के बेसिस पर लें तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एनी सब्सटेंस which dissolved in water to produce H plus ion is known as acid, and the substance which produce OH minus ion is known as base. So the any substance in aqueous medium ionized and establish the following type of equilibrium. अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जलीय माध्यम में हो तो वो इस तरह का आयन देता है, यानी कि RCOO कार्बोक्सिलेट एंड हाइड्रोनियम आयन देगा और ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे, अर्थात साम्य में रहेंगे। अब ये अगर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं, तब इनके स्ट्रेंथ को, जो इनकी क्षमता है इस एसिड की, उसकी क्षमता को हम इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट हम एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं। नाउ Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तब हम जो आपका इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो Ka इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस एंड एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन लाइक दिस। हाइड्रोनियम आयन जो है वो Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ Ka इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के बढ़ने के साथ साथ Ka की वैल्यू बढ़ती है, और हाइड्रोनियम आयन के बढ़ने का मतलब है कि इसमें जो H प्लस आयन है वो ऐड हो करके बढ़ता है। इट मीन्स कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। सो हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अगर Ka की वैल्यू अधिक है तो वह एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। या हम दूसरे रूप में देखें, आप फिर यहाँ पे आ जाइए, Ka इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोनियम आयन अपॉन दिस। तो ये जो RCOO माइनस है, इसकी जो स्टेबिलिटी के बेसिस पर भी हम एसिड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, और ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा RCOO माइनस, एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। सो Ka also depends upon the concentration of RCOOH, which is turn will depend upon its stability. हम इसको इसकी स्टेबिलिटी के टर्म में एक्सप्लेन करके हम उसकी एसिडिटी को बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो RCOOH है, इसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस करने वाले फैक्टर, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले जो भी फैक्टर होंगे, वो
उस कंपाउंड की एसिडिटी को बढ़ाएंगे। यानी कि अगर RCOO- स्टेबल होगा, फॉर्म करेगा, तब जो एसिड की स्ट्रेंथ होगी वो अधिक हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर हम इसको देखें तो जो स्ट्रेंथ है RCOOH की, actually the strength of RCOO- depends upon electron donating group and electron withdrawing group. There are two types of group, one which donate the electron and one which accept a electron. ओके, तो इसमें ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप इसमें लगा है। सपोज करिए जहां मेरा कर्सर चल रहा है EDG लिखा है, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये EDG की तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स कार्बन, और जब कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा तो इस जो COO- इट मींस की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, सेम टाइम EDG ग्रुप एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो बिहेव्स एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसलिए यहाँ ये प्लस चार्ज और यहाँ ये माइनस चार्ज। सो इन होल दिस सिस्टम डीस्टेबिलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप है तब वो COOH यानी RCOOH सिस्टम को डीस्टेबिलाइज करेगा और इसलिए एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर EWG इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो वो इस कार्बन की तरफ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है या जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये जो COO- है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है बेटा, और इसकी वजह से ये COO- जहां ये माइनस चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम करता है। और सेम टाइम अगर देखा जाए तो EWG पर नेगेटिव चार्ज स्लाइटली आएगा। इट मीन्स कि दिस होल आयन बिहेव्स एज नेगेटिव चार्ज, एंड जब होल आयन नेगेटिव चार्ज, बड़े नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इट मीन्स कि दिस EWG बिहेवियर ऑफ EWG स्टेबिलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। इट मीन्स कि EWG होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबिलाइज होगा, स्टेबल होगा। इट मीन्स इंक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ, अर्थात यहाँ एसिड स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम इन दोनों ही बेसिस पर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी कि वो जो आपके कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। Thus, it is clear that electron withdrawing group increase the acid strength, while electron donating group decrease the acid strength. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो जो आपका एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रा करने वाले अगर ग्रुप होंगे तो वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। इस तरह अगर हम ये देखें, नाउ वी शैल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब हम उन सब्स्टिट्यूएंट्स जिसकी बात हम कर रहे थे कि
उसमें कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो अगर ये लगे हैं तब हमारी एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी? हमने यहाँ पे 2 एसिड लिया है और हम ये मान के चलते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ईडीजी। ईडीजी मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक एल्काइल ग्रुप। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हमने प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट डिस्कस किया था, हमने कहा था कि उस सीरीज को आप लोग स्पेशली याद कर लेंगे, यहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका एक फॉर्मिक एसिड लिया है हमने, और इस फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में केवल डिफरेंस ये है कि यहाँ पर H और ये CH3 का अंतर है। जब आप प्लस आई इफेक्ट की बात करते हो तो वहां आपने सीरीज अगर याद होगा तो सबसे लोअर प्लस आई इफेक्ट H का है और उसके बाद इसका आता है CH3 का। तो अगर ऐसा है तब अभी हमने जो पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो इस H और CH3 में CH3 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर हम ये एक प्रश्न आपसे पूछें कि विच वन एबव एसिड इज वीकर एसिड, कौन सा कमजोर एसिड होगा, तब आप देखिए ये जो एसिटिक एसिड है इसमें CH3 ज्यादा पावर के साथ इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिपेल करेगा, डोनेट करेगा। इस तरह इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा एंड जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम। और इस वजह से ये हाइड्रोजन को एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिमूव होने में डिफिकल्टी होगी, आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। बट इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन जो है रेड वाला जहां कर्सर चल रहा है ये रिपेल कर रहा है, लेकिन इसके रिपेलिंग कैपेसिटी कंपेरिजन टू मिथाइल ग्रुप लोअर है, इसलिए इसके कंपेरिजन में एसिटिक एसिड के जो आपका फॉर्मिक एसिड का OH ग्रुप का हाइड्रोजन है एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड जो आपका OH ग्रुप का H है ये आसानी से रिमूव नहीं होगा। तो जिसमें आसानी से रिमूव नहीं होगा वो वीक एसिड होगा और जिसमें आसानी से रिमूव हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब यहाँ देखिए जरा ये गलत हो गया बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा, COH दोनों में आ गया है, ये जब हमने बना रहे थे ध्यान नहीं दिया। खैर, तो इसका आंसर हुआ इन एसिटिक एसिड द मिथाइल ग्रुप ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द OH बॉन्ड which makes the release of H plus ion more difficult। और इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा एसिटिक एसिड की जो वीकर एसिड है वो एसिटिक एसिड होगा। हम अगर दूसरे रूप में इसको समझना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में बेटा, तो आप फिर से ध्यान दीजिए ये जो CH3 है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और H भी रिपेल करेगा, लेकिन CH3 की इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। और हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, वो कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबिलाइज करेंगे। तो अगर ये डीस्टेबिलाइज करेगा तो जो इसके थ्रू जो एसिड होगा वो वीक एसिड होगा, यानी कि कमजोर एसिड होगा। ये उतना डिस्टेबिलाइज नहीं करेगा क्योंकि इसकी रिपेलिंग कैपेसिटी कम है। तब हम कह सकते हैं कि द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन एसिटेट आयन एंड thus destabilize acetate ion
रिलेटिव टू फॉर्मेट आयन। तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, इसलिए एसिटिक एसिड कमजोर एसिड होगा और फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसको इस तरह भी आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि अधिकतर स्टूडेंट्स को या सबको चींटी, जिसको आप एंट कहते हो, वो काटी होगी, और जब वो काटती है तो आपको एक इरिटेशन होता है, क्योंकि जब वो आपको डंक मारती है तो वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंट्रोड्यूस कर देती है। लेकिन आप एसिटिक एसिड एज ए फॉर्म ऑफ विनेगर घर में खाते हो सलाद में, वो आपको इरिटेट नहीं करता, प्रॉब्लम नहीं करता। इसका मतलब हो गया कि प्रैक्टिकली भी जो फॉर्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है। एंड थ्योरेटिकली अभी हमने डिस्कस किया। अभी हम दूसरा एक देखते हैं कि अगर ग्रुप EWG हो, इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हों, तब हमारे एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है। एक क्वेश्चन है, इन एसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड विच वन एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, इसमें से कौन सा एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और मुझे लग रहा है कि अधिकतर स्टूडेंट्स के पास इसका आंसर आ गया होगा। अगर स्टूडेंट के पास आंसर आ गया है तो वो चाहें तो चैट बॉक्स में अपने आंसर को लिख करके हमें इंडिकेट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए आपको। खैर, यहाँ हम ये देखते हैं कि जो आपका एसिटिक एसिड है इसमें इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है बेटा, बट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की, जस्ट लाइक अ क्लोरोएसिटिक एसिड। इस क्लोरोएसिटिक एसिड में आप जरा ध्यान से देखिए, Cl एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तब CH2 और कार्बन के बीच का भी जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी तरफ होगा, O से C की तरफ का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, और फाइनली OH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। आपको मालूम है O इट मीन्स की ऑक्सीजन इज आल्सो अ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और इसके बिहेवियर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से OH की तरफ जाएगा तो हाइड्रोजन जो है क्लोरोएसिटिक एसिड का एज ए फॉर्म ऑफ H+ आयन आसानी से रिमूव हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और OH ग्रुप का जो H एटम है एज ए फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं हो पाता। मैंने पहले भी बताया था कि वो कोई भी ग्रुप जिसकी वजह से H+ आयन आसानी से रिमूव हो जाए, अलग हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इट मीन्स कि Cl ग्रुप्स जो है विड्रा इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, वो OH बॉन्ड को वीक करेगा, और वीक करेगा इसका मतलब कि फैसिलिटेटिंग द रिलीज ऑफ H+ आयन फ्रॉम OH, और जो H+ आयन है OH ग्रुप से डिटैच करने में वो सहायता करेगा। इसका मतलब हुआ कि क्लोरोएसिटिक एसिड में जो OH बॉन्ड का H एटम है वो एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा, और इस वजह से क्लोरोएसिटिक एसिड एक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में होगा। तो ये अगर इसमें आता है आपके क्वेश्चन आंसर में, तो क्लोरोएसिटिक एसिड आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर हम इसको कार्बोक्सिलेट आयन के टर्म में देखें तो जो क्लोरोएसिटेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये होल मॉलिक्यूल बिहेव्स एज नेगेटिव चार्ज बिकॉज Cl एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड होल अदर पार्ट ऑफ दिस ions acquires negative charge and behaves as a big
पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से जो एक डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये जो क्लोरोएसीटेट आयन है ये स्टेबल हो जाएगा। इसके स्टेबल होने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन आसानी से बाहर होगा और देर तक वो एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। बट इन द केस ऑफ एसीटेट आयन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इस कार्बोक्सिलेट यानी एसीटेट आयन को डीस्टेबिलाइज करेगा, अस्थाई करेगा, और जब अस्थाई करेगा तो ये हाइड्रोजन को जो बाहर गया है आसानी से अपने साथ तुरंत जोड़ लेगा, इसलिए इसकी एसिडिक कैपेसिटी वीक होगी। इट मीन्स कि क्लोरोएसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड बट एसिटिक एसिड इज क्या है, वीक एसिड होगा। Now some important generalization about acids। हम एसिड्स के बारे में क्या जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण क्या हुआ, क्या हम आधार यानी क्या हम रिजल्ट के रूप में क्या कह सकते हैं। तो एक रिजल्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि द ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की कैपेसिटी ज्यादा है तब वो एसिड ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा है। मैंने बेटा ये जो ग्रुप एक दिखाया है, जो यहाँ जहाँ कर्सर चल रहा है आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप्स लिखे हैं इसमें हाइड्रोजन जो है सबसे वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इट मीन्स कि कोई भी कंपाउंड इस सीरीज के आधार पर अगर ये ग्रुप हैं तो हम पता कर सकते हैं कि which one acid is stronger acid on the basis of minus I effect। तब हम अगर इसको देखें तो एक हमने ये अरेंज द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और ये क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो आप डिक्रीज करके उसका स्ट्रेंथ आप लिख के देख सकते हैं। यहाँ देखिए पहला है फ्लोरीन लगा है, बाकी ये कॉमन है बेटा, CH2C सब एसिटिक एसिड का ये डेरिवेटिव है। एंड वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप, जहां कर्सर चल रहा हम F के द्वारा NO2Cl Cn I C6H5 एंड Br के द्वारा रिप्लेस कर दिए। इट मींस कि ऑल द कंपाउंड इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। देन इन सब में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर हम ऊपर की सीरीज देखते हैं तो इसके बेसिस पर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर हम F और NO2 को देखें तो NO2 इस सीरीज में सबसे लास्ट में है और इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। और हमने जो जनरलाइजेशन किया वो बताया कि जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इट मींस कि सेकेंड एसिड इज द मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। अब इसमें देखिए यहाँ C6H5 यहाँ है और C6H5 इसमें भी है, बाकी सारे बीच में है। तो NO2 और C6H5 ग्रुप की देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कम हो, कैपेसिटी कम होगी। इस वजह से सबसे लेस्ट जो आपका जिसको वीकेस्ट एसिड कहेंगे वो होगा C6H5। और इसको अगर हम अरेंज करते हैं इसको एसिड के फॉर्म में कि कौन सा बढ़ता हुआ या घटता हुआ, सो दिस इज द आंसर ऑफ एबव क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आपका सेकंड एसिड है इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 4 सेकंड हो जाएगा। Cn देखिए दूसरे नंबर पर है, फर्स्ट F Cn के बाद आता है इसलिए और इसकी एसिडिक कैपेसिटी कम होगी। फिर थर्ड Cl यहाँ आता है, इसकी कैपेसिटी और कम हो गई तो यहाँ आ गया।
ये आप देखिए थर्ड के बाद ये जो है आपका 7 आएगा, Br है इस सीरीज में Cl के बाद। तो ये इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। और जब आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा बेटा, तो इस तरह के नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट एक दूसरा जनरलाइजेशन है, द ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अभी हमने पिछले में माइनस आई इफेक्ट का जनरलाइजेशन देखा, इन द सेकेंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ एल्काइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने का मतलब है कि एल्काइल ग्रुप्स की वैल्यू बढ़ना, उसके जो पावर बढ़ना या उसका साइज बढ़ना। तो अगर ऐसा होता है तब वीकर इज द एसिड, तब जो एसिड होगा वो कमजोर एसिड होगा, वीक एसिड होगा। जैसे आप इस सीरीज में देख सकते हो, ये है आपका CH3COOH एसिटिक एसिड, ये है आपका प्रोपेनोइक एसिड, ये है आपका 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, एंड लास्ट 4 इज द 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसमें अगर हम COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कॉमन मान लें और CH2 के बेसिस पर जो लगे हैं, तब आप देखेंगे कि एथेनोइक एसिड में तो एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, बट हम यहाँ से लेंगे क्योंकि वे CH2 से जुड़े हुए हैं सब। तो CH3 प्रोपेनोइक एसिड में एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, बट इन प्रोपेनोइक एसिड 2 मिथाइल ग्रुप्स रिपेल यानी कि डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, बट इन द केस ऑफ 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड 3 मिथाइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को COOH की तरफ मूव कर रहे हैं। तब जिसकी कैपेसिटी इसमें ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो एसिड सबसे कमजोर एसिड होगा, वीक एसिड होगा। और वो इसलिए कि जो COOH ग्रुप का हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इस सीरीज में बढ़ेंगे तो इथेनोइक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इस सीरीज में। क्यों? क्योंकि इस एथेनोइक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन के फॉर्म में इन तीनों की अपेक्षा आसानी से रिमूव हो जाएगा, और इसलिए जो आपका इथेनोइक एसिड है इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन दिस सीरीज। तो कोई भी एसिड कब स्ट्रॉन्गर और कब वीकर होगा बेटा, ये उसके साथ जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं उसके बेसिस पर होगा। अभी आपने देखा था कि यही एसिटिक एसिड दूसरे के कंपैरिजन में वीक एसिड है, लेकिन अगर हम इन एसिड्स के कंपैरिजन में रखें तो यही एथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाउ थर्ड जनरलाइजेशन, द ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अभी हमने वहां केवल एक का लिया, लेकिन अगर हम माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, क्षमता बढ़ा दें, तो उस में से जो यानी कि जहां पर माइनस इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट्स की क्षमता ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, वो एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। जैसे आपका ये है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, कौन एसिड सबसे कमजोर होगा? तो इसमें देखिए अभी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। इसमें एक चीज देखिए, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड में एक Cl है COOH के बाद, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में 2 है, और इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में 3 है। तो जो मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में केवल 1 है, यहाँ पर 2 है और इसमें 3 है। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों?
क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी वाले ग्रुप ज्यादा होंगे उसके COOH ग्रुप से हाइड्रोजन एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। सो द सीरीज इज दिस: trichloroacetic acid is stronger acid comparison to dichloroacetic acid, and dichloroacetic acid is stronger than monochloroacetic acid. It means कि most strongest acid among all the three acids is trichloroacetic acid. Now the fourth generalization: the strength of an acid decreases with increases the distance between -I group and the COOH. इसको ध्यान से देखना बेटा, ये एक ही तरह का एसिड है बट Cl ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है कंपैरिजन टू COOH। COOH ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन पड़ता है उस कार्बन के बेसिस पर जो जहां जुड़ा होता है Cl उसको हम अल्फा, बीटा या गामा से कहते हैं, और C से COOH ग्रुप से Cl की जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी क्षमता कम होगी। तो जो अल्फा ग्रुप होगा, जहां की अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जा कंपैरिजन टू बीटा क्लोरो, कंपैरिजन टू गामा। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि COOH ग्रुप के कंपैरिजन में Cl ग्रुप की डिस्टेंस जिसमें कम होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी वो कम स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो अब हम बेटा यही खत्म करते हैं क्योंकि करीब 40 मिनट आपका हो गया है, 40 मिनट से ज्यादा हो गया है, और इसके बाद ये बंद कर देगा जूम। तो नेक्स्ट टर्न पर कल हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग को अटेंडेंस भेजते हैं, वो आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा। Thank you, sir. थैंक यू सर।